पटना हाई कोर्ट ने एक बार फिर से बिहार सरकार को और बिहार पुलिस को न सिर्फ लताड़ा है, जुर्माना भी ठोका है। जबरदस्त जुर्माना ठोका है। एक ऐसी घटना घटी है जिसे सुनकर सब दंग रह गए। मतलब जिसने भी सुना ना, आश्चर्य हो कि क्या बिहार में ये खेल भी चल रहा है। अब तक आपने ये सुना होगा कि बिहार के अस्पताल में डॉक्टर जिसके पास डिग्री नहीं है, लेकिन यूट्यूब पर देखकर, मतलब समझिए आप कि यूट्यूब पर देखकर ऑपरेशन कर देते हैं। अब ये बात अलग है कि वो सफल हो या ना हो। आप समझिए, अगर डिग्री नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, तो वो ऑपरेशन कैसा होगा। लेकिन हम बात करने जो आज आए हैं बिहार के शराबबंदी को लेकर, पटना हाई कोर्ट से एक बार फिर से बिहार पुलिस को, सरकार को तगड़ा झटका लगा है। और सिर्फ झटका नहीं, जुर्माना भी लगा है। सब कुछ डिटेल्स में आपको बताएंगे। और इसके बाद बिहार के सीएम साहब सम्राट चौधरी दिल्ली भी निकल गए हैं। अब इस केस को समझने के लिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। और आगे बढ़ने के बाद पटना हाई कोर्ट के जो न्यायमूर्ति हैं, राजीव रंजन प्रसाद और न्यायमूर्ति मनीष कुमार, इनकी खंडपीठ ने एक ऐसी चौंकाने वाली, हैरान करने वाली केस निकाल कर लाया, या फिर ये कहिए कि केस में से जो निचोड़ कर इन्होंने बताया, गजब। बिहार के दरोगा जिनका नाम है सत्येंद्र कुमार राय। अब राय और यादव एक ही होते हैं, मतलब दक्षिणी बिहार में हैं तो यादव हैं और उत्तरी बिहार में राय हो गए। जहां तक हमें जानकारी है कुछ ऐसा ही मामला है। मतलब यादवों का ही ये एक टाइटल है। और उससे हैरान करने वाली बात यह है कि ये यादव जी जिसको परेशान कर रहे थे, वो भी यादव ही थे। ट्रक के मालिक, ड्राइवर, उनका जो नाम है ये है राजेश कुमार यादव। लेकिन मतलब जात से नहीं है। मतलब ये है कि पैसे के लालच में यहां जात पात नहीं देखा जाता। ये सब राजनीति में चलता है। अब मामला क्या है इसको समझिए। एक ट्रक के केबिन को चेक किया जाता है पुलिस के द्वारा। ये जो सत्येंद्र कुमार यादव हैं, दरोगा जी, इनका पूरा टीम, ट्रक को चेक किया जाता है। ट्रक के केबिन से कुछ अल्कोहल की बू आ रही थी, स्मेल। अब उसमें क्या था नहीं था ये दरोगा जी क्लियर नहीं कर पाए और इसीलिए गच्चा खा गए। ट्रक के केबिन से स्मेल आ रहा था। दरोगा सज्जी को लगा, करी ट्रक में तो शराब है। उसको उठाकर लेकर चल गए। लेकिन लाख बिनती मन्नतें करने के बाद, मतलब बहुत प्रयास किए, जिनका ट्रक था राजेश कुमार यादव जी, बहुत प्रयास किए, ये नहीं माने। पता नहीं इनके ऊपर क्या सवार था। ट्रक को जब्त कर लिया गया। इसके बाद धीरे धीरे ये मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से होते हुए पटना हाई कोर्ट पहुंच गया। और पटना हाई कोर्ट कहां पहुंच गया, जो कि हमने आपको बताया, राजीव रंजन प्रसाद और मनीष कुमार के खंडपीठ में। उन्होंने दरोगा से पूछा कि आपको पता है इस कानून के बारे में, जिस कानून के तहत आपने इस ट्रक को जब्त किया है, उसके बारे में आपको कुछ पता है? तो नहीं, हम तो इस कानून को पढ़े ही नहीं है। जज साहब हैरान कि आप कानून को पढ़े नहीं हैं और उस कानून में क्या प्रावधान है नहीं है, बिना जांचे सोचे समझे, बिना जानकारी के आप ट्रक उठाकर थाना में जब्त कर लिए। और इसलिए कि केबिन से शराब की बू आ रही थी। आ भी रही थी या नहीं आ रही थी, ये तो आपका कहना है। आप इसको सबूत कैसे देंगे, इसको प्रमाणित कैसे करेंगे कि केबिन से शराब की बू आ रही थी? तो प्रमाणित तो कर देंगे, एक दो बोतल का छींटा मरवा देंगे, हो जाएगा काम। लेकिन जज साहब जब इतना बात सुने, एकदम से भड़क गए कि आप लोगों के पास और कोई काम नहीं है, शर्म नाम की चीज नहीं है। मतलब यही सुनने को रह गया था बिहार में। अब
उन्होंने 2,15,000 का जुर्माना ठोका। और ट्रक में अगर कोई भी किसी भी तरह का तकनीकी फॉल्ट है, खराब हुआ है, और ट्रक के मालिक कहेंगे कि हाँ इस ट्रक में ये फॉल्ट हुआ है, वो भी सरकार को अपने खर्चे से ठीक करके देना पड़ेगा। भले ही वो पहले से खराब था, अगर ट्रक मालिक कहते हैं कि इस ट्रक में ये भी नुकसान हुआ है तो वो देना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, दरोगा साहब को और सरकार को चेताया गया है कि बिहार में ये जो आप कर रहे हैं ना, ठीक नहीं है। पहले अपने पदाधिकारियों को ट्रेनिंग दे दीजिए अच्छी तरह से कि क्या करना नहीं करना है। अरे जो शराब पी रखा है, जो बंदा शराब पिया है और ब्रोथ एनालाइजर आपने लगाया, अल्कोहल की पुष्टि हो गई, उसके ऊपर भी आप एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते हैं जब तक कि ब्लड टेस्ट में ये रिपोर्ट ना आ जाए कि ये बंदा वाकई शराब पी रखा था। और पुलिस ने जब पकड़ा तब ये नशे में था, तब तक आप उसके ऊपर केस नहीं कर सकते हैं। और ट्रक पकड़ना तो दूर की बात है, गाड़ी के मामले में कोर्ट ने, पटना हाई कोर्ट ने कहा है कि ट्रक का मालिक है, कोई भी गाड़ी का मालिक, अगर वो भाड़ा पर देता है या रोड पे चल रहा है, किसी को बैठा लिया, बैग में थैला में वो शराब लेकर बैठा है या कोई कुछ भी लेकर बैठा है, लेकिन मालिक का, जो गाड़ी का मालिक है, मालिक का कनेक्शन अगर उससे ड्रग्स शराब से नहीं है तो उस गाड़ी को आप जब्त नहीं कर सकते हैं। मालिक ट्रक का, गाड़ी का और शराब का या ड्रग्स का अगर एक ही मालिक है, आप इसको प्रमाणित कर सकते हैं कोर्ट में, तभी आप जब्त कर सकते हैं। तो कोर्ट ने तो लताड़ा है और जमकर लताड़ा है। इसके बाद सम्राट चौधरी निकल गए हैं दिल्ली। दिल्ली में कई पहलुओं पे बातचीत होना है, क्योंकि बिहार में पैसे की कमी तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाई आप जो ये फ्री की योजना चला रहे हैं, फ्री की योजना तो आपने चला दिया, रेवेन्यू कहां से लाएंगे? रेवेन्यू का स्रोत तो बढ़ाना पड़ेगा ना। तो शराबबंदी पे भी चर्चा होगी, क्योंकि बिहार में मुख्यमंत्री बदलने के पीछे जो सबसे बड़ा उद्देश्य कहा जा रहा था विपक्ष के द्वारा और कुछ और जानकार के द्वारा, कि मुख्यमंत्री बदलने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि शराबबंदी को हटाया जाएगा। नीतीश कुमार मान नहीं रहे थे, तो शराबबंदी से बिहार में कोई फायदा है नहीं। मतलब अगर आप जमीनी हकीकत देखना चाहते हैं, जमीनी बात करते हैं, तो शराबबंदी का उतना फायदा नहीं है जितना होना चाहिए था। और नुकसान रेवेन्यू का सॉलिड, और जब बिकना बंद ही नहीं हुआ, नशा मुक्त बिहार हुआ ही नहीं, तो फिर काहे का शराबबंदी? सिर्फ फालतू का जो ये रेवेन्यू का लॉस हो रहा है और कोई मतलब ही नहीं बनता है इसका। तो सम्राट चौधरी क्या चर्चा करेंगे ये भी आपको बताएंगे, लेकिन कोर्ट ने जमकर लताड़ा। अगर आपके पास भी गाड़ी है तो ये सब आप जानकारी रखिए, ताकि पुलिस को बताइए, और पुलिस को बताने के बाद अगर पुलिस नहीं मानता है ना, ये वीडियो दिखाइए और हम लोगों से संपर्क कीजिए ना, सोशल मीडिया वालों से। पुलिस की धज्जियां उड़ाते हैं हम लोग, तो संपर्क कीजिए, व्हाट्सएप नंबर है, संपर्क कीजिए। व्हाट्सएप नंबर नहीं कर सकते तो कमेंट कीजिए।